वी मस्ट टेक केयर ऑफ वन अदर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। सर द हिंदू को कंटिन्यू रखिएगा। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। अच्छी बात है। एसएससी विद कुणाल वीडियो डालिए आप। साहिल थोड़ा ध्यान दो भाई। हाँ, पीर इनाम इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अतुल इज करेक्ट, सो दैट इज साहनी इज करेक्ट। वन एनदर, अब ये पढ़ते हैं आप कहाँ पे, ये पढ़ते हैं प्रोनाउन के अंदर। किस तरह का प्रोनाउन है भाई? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बहुत ही क्लियर कट फंडा होता है और बहुत ही स्कोरिंग, अगर इससे क्वेश्चन मिल जाए। दो ही होते हैं, एक तो ईच अदर होता है और दूसरा वन एनदर होता है। ईच अदर की बात हम करते हैं जब हम दो लोगों के बीच की बात करें, और वन एनदर की जब दो से ज्यादा की बीच की बातचीत है आपस की। तो डेफिनेटली यहाँ पे वी से ये तो नहीं पता लग रहा कि सिर्फ दो की ही बात है, हाँ या ना? तो बेहतर है कि हम वन एनदर करें। वैसे आपको एरर ही पूछा गया है तो एरर तो आपने बता लिया, बट करेक्ट कैसे करेंगे ये सोचने में दिमाग का विकास होता है थोड़ा हमारे। तो इसीलिए मैं ये इसमें जरूर छेड़ता हूँ आपको कि आपको ये लग सकता है ईच अदर, थोड़ा सोचेंगे तो लगेगा नहीं वन एनदर होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ क्राइसिस की बात हो रही है। अब क्राइसिस में, किसी भी क्राइसिस में दो लोग तो नहीं रहेंगे हैं। जब आग लगेगी तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। तो वही वाली बात है, दो लोगों के बीच में कोई क्राइसिस नहीं आएगी। तो क्राइसिस बड़ा शब्द है, ज़्यादातर लोग होंगे, ज़्यादा लोग वहाँ पे होंगे, तो इसीलिए वन एनदर जो है वो ज़्यादा बेहतर शब्द है। क्राइसिस सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? क्राइसिस सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, या दोनों में एक ही इस्तेमाल होता है? सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जैसे एयरक्राफ्ट है हमारे पास, एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो एयरक्राफ्ट ही होता है, आप जानते हैं, नाउन में पढ़ते हैं। क्राइसिस के बारे में क्या विचार है? सिंगुलर है प्लूरल है, दोनों में एक ही इस्तेमाल होता है? फटाफट आंसर। हाँ जी, हाँ पीरना में दोनों में सिंगुलर है। जमाइल मंडल प्लूरल कह दिया, तो इसीलिए ना हम अपनी फीलिंग पे नहीं चलाना हर चीज। देखो वो आपको बॉय और बॉयज नहीं एग्जाम में पूछेंगे, सिंगुलर प्लूरल को चेक करेंगे तो वो ऐसे ही वर्ड पूछते हैं जिसमें आपको दिक्कत है। तो क्राइसिस प्लूरल होता है। और सबसे आसान सा काम, ये बचपन से पढ़ रहे हैं हम, एक्सेस का प्लूरल एक्सेस। तो इसको ध्यान में रखो, आई को ई से रिप्लेस करके प्लूरल बनाते हैं। थीसिस जो है वो थीसिस हो जाता है। तो ये सब आपको वो पूछते हैं पेपर में, फेनोमेनन फेनोमेना, क्राइटेरियन क्राइटेरिया। वो ये नहीं पूछेंगे अच्छा बॉयज सिंगुलर है बॉयज प्लूरल है, आपको मजा आ गया मैंने तो ढूंढ लिया। मिलते ऐसे हैं जो आपको ध्यान से थोड़े दिमाग में रखने पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज एज कंसर्न्ड एज मी रिगार्डिंग द रिन्यूड एग्जामिनेशन शेड्यूल। अमेरिकन इंग्लिश में यही आ जाता है स्केड्यूल, स्केड्यूल, बट स्टैंडर्ड ब्रिटिश में शेड्यूल। क्या दिक्कत है? हाँ बहुत बढ़िया। पीर पूजा नीतीश सब सही हैं। डी करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट क्या करोगे इसमें बताओ? डी में तो एरर है, करेक्ट कैसे करोगे? किसको हटा करके क्या लगाओगे? राहुल, मी को हटा के क्या लगाया जाए भाई यहाँ पे? हाँ जी, तो आपको पता है कि कंपैरिजन शुड ऑलवेज हैपन बिटवीन सेम केसेस, राइट? तो सेम केसेस के बीच में ही कंपैरिजन होता है। ही सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। ही इज एज कंसर्न्ड एज आई, यानी वो भी उतना ही चिंतित है जितना मैं, रिगार्डिंग द रीन्यूड एग्जामिनेशन शेड्यूल। तो यहाँ पे मी को हटा के आप क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। और देखिए केसेस का ध्यान हमेशा रखना बहुत जरूरी होता है। अब मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये वाली इंग्लिश नहीं बोलते होंगे, मी एंड माई फ्रेंड वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। तो वॉच्ड के पहले आ रहा है मी एंड माई फ्रेंड, तो मी बोलना बिल्कुल गलत है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस लगेगा, माई फ्रेंड एंड आई वॉच्ड अ मूवी। और अपने परिचय में माई सेल्फ का भी इस्तेमाल देना बंद कर दीजिए तत्काल प्रभाव से। अगर बोलते हैं तो वो आपको पता है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। माई नेम इज दिस, आई एम दिस, या दिस इज, किसी भी तरीके से आप नाम ले सकते हैं, बट माई सेल्फ बोल के परिचय ना दिया करें। After that long afternoon, when I quietly entered her room to hand over the packet to her, she asked me to sit reluctant. क्या दिक्कत है? लंबा सा सेंटेंस है थोड़ा। उस लंबे आफ्टरनून के बाद
जब मैं उसके कमरे में चुपचाप दाखिल हुआ वो पैकेट हैंड ओवर करने के लिए, तो उसने मुझको कहा कि तुम बैठ जाओ। लेकिन क्या बैठने के लिए उसने पूरे दिल से कहा? नहीं। तो साहिल, दीक्षा एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ रिलक्टेंटली हो जाएगा, टू सिट वर्ब लगा है तो रिलक्टेंटली, इधर एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट। क्या बात है, बड़ी बहुत ही फिल्मी से नहीं हो गया, बिल्कुल एकदम सीन क्लियर आ गया होगा आंखों के सामने। उस लंबे आफ्टरनून, कई बार होता है ना दिल टूटा हुआ और समय बीतता ही नहीं, आफ्टरनून खत्म ही नहीं हो रही। तो जब मैं चुपचाप उसके कमरे में, अच्छा एंटर के साथ एक छोटा सा ज्ञान और भी यहाँ पे, आप जानते हैं वैसे एंटर के साथ हम इनटू नहीं लगाते। ये जब आप वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो या प्रेपरिशन के अंदर भी, तब भी आपकी इससे मुलाकात होती है। और अगर प्रीवियस ईयर्स उठा के आप देखें तो प्रेपरिशन चैप्टर के अंदर भी ट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर भरपूर क्वेश्चन आए हैं। और ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक क्रिया, क्रिया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, प्रेपोजिशन की मदद नहीं लेता। जबकि इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो प्रेपोजिशन अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। तो डेफिनेटली एग्जामिनर इसका उल्टा करेंगे, उनको एरर देना है, वो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा के देते हैं, जो कि गलत है। तो एंटर के साथ भी इनटू लगा के देना वो गलत होता है। लेकिन तब जब आप किसी कमरे में, किसी हॉल में, किसी रूम में कहीं दाखिल हो रहे हो ऐसे, अदरवाइज अगर बाकी की जो कॉन्टेक्स्ट उसमें एंटर के साथ हम इनटू लगा देते हैं। जैसे वी हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू डील, राइट। तो हम एक नए डील में, आज हमारी डील हुई है कुछ फाइनल, आज उसमें हमने एंटर किया, तो वहां एंटर इनटू दिस न्यू डील ये लगा सकते हो आप। बट किसी जगह पे एंटर करने के लिए इनटू का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। और बहुत मतलब 8-10 वर्ब हैं जो बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, कभी क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे, वैसे आपको पता ही होगा। तो एम्फेसाइज के साथ वो ऑन लगा देते हैं, अटैक के साथ ऑन लगा देते हैं, डिस्क्राइब के साथ अबाउट लगा देते हैं, डिस्कस के साथ अबाउट लगा देते हैं। तो ये सारे हमें वैसे फीलिंग में लगते हैं कि ठीक तो है, शी डिस्क्राइब्ड अबाउट हर एक्सपीरियंस, बट दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। शी डिस्क्राइब्ड हर एक्सपीरियंस, वी डिस्कस द मैटर, डिस्कस्ड अबाउट द मैटर नहीं, राइट। ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी, नॉट ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी। तो बोलने वाली फीलिंग में हमें लगता है कि प्रिपोजिशन लगाना ठीक है, लेकिन ये सारे वर्ब ट्रांजिटिव हैं, इनके साथ नहीं लगता, ये ध्यान रखेंगे, यहां भी नहीं लगा हुआ है। मैं जस्ट थोड़ा सा याद दिला देता हूं आपको। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा था भैया? ए था। आगे बताओ। द पुलिस कुड नॉट होल्ड ऑन द पीपल फॉर लॉन्ग एज दे गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स। हाँ जी, बताइए, एरर भी बताइए और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा ये किस तरह का क्लॉज है। इट्स अ नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज? व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज इज दैट? होल्ड ऑन द पीपल, सुबह इज सेइंग, सो क्या लगना चाहिए यहां पे? डेफिनेटली प्रॉब्लम यहां पे है। देखो होल्ड ऑन कब इस्तेमाल होता है? होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, जब आप किसी को कुछ समय के लिए, मतलब थोड़े समय के लिए, मोमेंट के लिए रुकने के लिए कहते हैं। ये कई बार तब होता है जब ये आपके न्यूज़ चैनल्स जो हैं, वहाँ पे एक बड़ा फेमस न्यूज़ चैनल है, आपको पता है, वहाँ एक एंकर और 8-10 लोग होते हैं, और इतने लोग बोलते हैं, लाइक पीपल आर टॉकिंग ओवर ईच अदर। सो वहाँ पे बोलना पड़ता है होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, रुको रुको भाई, उनकी बात पूरी होने दो। तो होल्ड ऑन का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोकना। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, एज दे गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स, और मैं आपसे ये भी साथ में पूछ रहा था कि किस तरह का क्लॉज है, और वो किसी ने नहीं बताया है अभी। तो भैया ये एडवर्बियल क्लॉज है, ये एडवर्बियल क्लॉज है। किसका? रीजन का, कारण बताने का। कोई पूछेगा कि पुलिस क्यों नहीं रोक पाई भीड़ को, तो होल्ड ऑन नहीं, होल्ड अप होता है, होल्ड अप द पीपल, राइट। सो पुलिस क्यों नहीं रोक पाई लोगों को लंबे समय के लिए? क्यों? क्योंकि लोग भारी संख्या में वहां इकट्ठा हुए थे। तो एडवर्ब किसको बोलते हो आप? जो वर्ब को डिस्क्राइब करे। वर्ब को कैसे डिस्क्राइब करे? वर्ब के होने का टाइम बता करके, वर्ब के होने की जगह बता करके, वर्ब के होने का मैनर बता करके, वर्ब के होने का रीजन बता करके। तो यहाँ रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए पूरा का पूरा क्लॉज खर्च हो रहा है, और एड से उसकी शुरुआत हो रही है, इसलिए इसको एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन बोलेंगे, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज है ये। तो करेक्ट आंसर कहाँ गया भैया? ये होल्ड ऑन, ठीक है।